हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं ईवीएस चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स का पार्ट 2। यहाँ पे पेज नंबर 95 से पार्ट 2 शुरू हो रहा है। चेंजेस इन द हाउसेस, जो हाउस में जो बदलाव आया उसके बारे में। टाइम पास्ड क्विकली, वी वर्कड हार्ड एंड सेटल्ड। टाइम जो है बीत गया जल्दी से और हम लोग हार्ड वर्क करके एक जगह अच्छी तरह से सेटल हो चुके थे। मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ। मम्मी पापा जो थे वो मेरी शादी करवाना चाहते थे। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मैंने सोचा कि मैं शादी करने से पहले हमारे घर को जो है थोड़ा रिपेयर करवा दूं और एक नया रूम बनवा दूं। इन दोस डेज पीपल इन सिटीज़ वेर यूजिंग सीमेंट। उस ज़माने में जो सिटी में लोग रहते थे ना, वो लोग सीमेंट को यूज़ करके घर बनाते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर। वो बताते थे कि सीमेंट से जो बनाया हुआ घर होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है। वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज़ सीमेंट। हमने भी सोचा था कि हम भी सीमेंट से घर बनाएंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। हम लोग ने आयरन और यानी लोहा और सीमेंट का मिक्स करके रूफ ऑफ द न्यू रूम, छत जो छत बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ऐसे हम लोग ने छत बनाई थी। इन दोस डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेयर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उस ज़माने में अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कच्चा जो ब्रिक्स होता है ना, वो मार्केट में मिलता था। वी मेड द वॉल्स विद देम। हम लोग ने उससे अपनी दीवार बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल। जो ब्रिक्स यूज़ करके हम लोग ने बनाया था ना, वो ज़्यादा फ़ायदा कारक था। नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल। अभी हमें दोबारा वॉल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऑन सनी ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। साल में एक बार हम लोग घर को जो है कलर करते थे। वी ऑल्सो बिल्ट ए स्मॉल किचन इन द कर्ट यार्ड। हमने एक छोटा सा किचन भी पीछे की तरफ बनाया था। द किचन हैड ए मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। हम लोग ने मिट्टी से चूल्हा जैसे बनाया था, जो बर्तन रखने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ होता था। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू आवर न्यू हाउस। जब मेरी शादी हुई तब मेरी जो वाइफ थी वो नए घर में आई थी। टू कुक शी यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। खाना बनाने के लिए वो नीचे फ्लोर पर बैठकर बना सकती थी। वी ऑल्सो यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन। हम लोग भी मैट बिछा के किचन में बैठते थे। एंड ईट टुगेदर, एंड साथ में खाना खाते थे। इट वॉज ए हैप्पी टाइम। वो बहुत खुशी का माहौल था। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट इन दोस डेज। कुछ लोग थे वो उस ज़माने में बाहर खेतों में टॉयलेट करने के लिए जाते थे। सम ऑफ द हाउसेस हैड ए सेपरेट प्लेस फॉर दिस। किसी घर पे ऐसे उसके लिए टॉयलेट के लिए अलग जगह बनाई गई थी। वी ऑल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने भी छोटा सा एक टॉयलेट बनाया था अपने घर के पीछे की तरफ। मोर चेंजेस, और ज़्यादा बदलाव। माई 7 सन्स एंड ए डॉटर वेयर बॉर्न इन दैट हाउस। मेरे 7 लड़के और एक लड़की भी उसी घर में हुए थे। टाइम पास, वक्त बीत गया था। द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़। बच्चे जो है अपने स्टडीज़ को कंप्लीट कर चुके थे। 20 years ago our daughter जामी गोट मैरिड एंड मूव्ड टू राफो विलेज। मेरी जो लड़की थी 20 साल की, उसकी भी शादी हो चुकी थी और वो राफो विलेज में चली गई थी। व्हेन माई सन लाखा गॉट मैरिड, मेरे लड़के की शादी हुई। वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। जब हम लोग ने सोचा था जब बहू आएगी उसके लिए हम नया घर बनाएंगे। बाई देन एवरी वन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। उसके बाद सब लोग जो है बेक्ड ब्रिक्स यानी जो पक्का ईंट आता है ना, उसको यूज़ करते थे।
वी ऑल्सो यूज्ड देम फॉर द वॉल्स एंड इंस्टेड ऑफ बाम्बू। हम लोग ने भी वॉल्स बनाने के लिए वो ब्रिक यूज़ किए थे बैम्बू की डाली की जगह। एंड रूफ टाइल्स वी यूज आयरन, ग्रीट, ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग रूफ। स्ट्रॉन्ग रूफ छत बनाने के लिए हम लोग ने भी आयरन और सीमेंट और ग्रीट, ग्रेवल वो सब यूज़ करके हम लोग ने बनाए थे। इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। हम लोग ने टॉयलेट में पाइप कनेक्शन भी रखा था जो वेस्ट पानी है वो जाने के लिए। द किचन वॉज मेड बिगर। हम लोग ने बड़ा सा किचन बनाया था। नाउ लाखास वाइफ यूजिंग मड चूल्हा रेयरली। लाखा की जो वाइफ थी अभी वो बहुत कम चूल्हा यूज़ करती थी। बिकॉज शी इज़ कुकिंग ऑन गैस स्टोव। क्योंकि उनके घर गैस स्टोव आ चुका था और वो गैस स्टोव में खाना पकाती थी। सीइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को देखना। माई ग्रैंड सन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ट हिज न्यू हाउस। मेरा जो पोता था उसने नया घर बनाया था अलग से। ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी। वो शॉपिंग के लिए सिटी में जाता था। देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे वो बहुत बड़े थे। मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड देयर। ज़्यादा तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे पाई जाती थी। ही इज़ द सन ऑफ ए न्यू जनरेशन। वो ये नए जनरेशन का लड़का था। ही बिल्ट हाउस विद द फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स, किचन्स एक्सेट्रा। उसने नया घर बनाया था जिसमें टॉयलेट और किचन की फैसिलिटीज़ थे। विच वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप, जो हमें बनाना मुश्किल था। फ्यू ईयर्स एगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम। थोड़े साल के पहले लाखा ने अपने घर को रिनोवेशन किया टॉयलेट और बाथरूम के लिए। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम। उसने अपने बाथरूम में टाइल्स जो है ना वो कलरफुल लगाए थे। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर ए प्लेस टू हैव ए बाथ। उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था बाथ के लिए, नहाने के लिए। आई एम नाउ 80 ईयर्स ओल्ड। अब मैं 80 ईयर्स का हो गया हूँ। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। इतने सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। इवन इन माई ओन हाउस, मेरे खुद के घर में भी मैंने देखे। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे पता नहीं कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे घर पे रहना चाहेंगे और किस तरह से रहेंगे। वॉट आर द हाउसेस लाइक इन आलियार्स टेंडो विलेज टुडे। अभी जो गांव है ना आलियार गांव, वहाँ पे हाउसेस कैसे हुए होंगे। एंड आई आल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ऑल फ्रेंड्स बी नाउ। और मैं अभी सोचता हूँ कि मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे वो कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है कंप्लीट हो रहा है। हम आपसे पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।